बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करे और आपको राह हिदायत पर रखे, आमीन। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि तूफान नूह के वाक़ये के बाद दुनिया कैसे आबाद हुई, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि तूफान नूह के बाद कश्ती नूह से उतरने वाले अफराद की तादाद 80 थी। रूए जमीन के ये नए बासी थे जिन्होंने खुद बाद में और उनकी औलादों ने दुनिया को नए सिरे से आबाद किया और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 29,938 क़ब्ल मसीह में कश्ती से उतरकर पहले ये लोग बाबुल के अतराफ में आबाद हुए, जिनका नाम 80 अफराद का बाजार रखा गया। ये मुख्तलिफ जुबानें बोलते थे, लेकिन बाद अज़ा अल्लाह ने अपनी कुदरत से उन्हें एक नई जुबान से रोशनास कराया, जिसे आज हम अरबी के नाम से जानते हैं। तूफान से कबल हजरत नूह के बेटे साम की उम्र 98 बरस बताई जाती है, लेकिन बाज अहले तौरात से मरवी है कि तूफान से कबल नूह अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी और जितनी भी औलाद हुई वो तूफान के बाद कश्ती से उतरने के बाद हुई। ये रिवायत मुस्तनद नहीं है। तूफान नूह के बाद तमाम लोग हलाक कर दिए गए सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लेकर आए थे, और आज ये नस्ल नूह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब की जाती है। इसी तरह कुरान करीम ने भी सूरह अल साफात में इस तरफ इशारा किया है और हमने इसकी औलाद को बाकी रखा। नाज़रीन, बाज लोगों का कहना है कि नूह अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे और वो दोनों तूफान से कबल ही वफात पा चुके थे। इनमें से एक का नाम केनान और दूसरे का नाम आमिर था। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नूह अलैहिस्सलाम के यहाँ साम पैदा हुआ। उसकी औलाद सफेद और गंदमी रंगत की थी। दूसरा बेटा हाम पैदा हुआ, उसकी औलाद काली और सफेद थी। तीसरा बेटा यासिफ पैदा हुआ और उसकी औलाद सुर्ख और जर्द रंग की थी। और चौथा बेटा केनान था जो कि तूफान में गर्क कर दिया गया था। अहले अरब केनान को याम के नाम से पुकारते हैं। मजूसी तूफान नूह से इनकारी हैं। उनका कहना है कि दुनिया के जो मर्द जमाने से ही बाकी हैं, वो कहते हैं कि जो मर्द दरअसल आदम अलैहिस्सलाम से ही हैं और वो एक दूसरे को अपना वारिस बनाते रहे, यहाँ तक कि फिरोज बिन यज़गर्द बिन शहरियार का जमाना आ गया। क़त्तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि तमाम इंसान नूह अलैहिस्सलाम की औलाद है। इसी तरह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी यही रिवायत है कि तमाम इंसान औलाद नूह है। नाज़रीन, बाबुल का शहर तूफान नूह से कबल मौजूद था। शायद इसलिए एक मौर्रिख ने लिखा है कि इन 80 अफराद की आबादी में इजाफा हुआ तो उन्होंने बाबुल में सुकूनत इख्तियार की और इसे नए सिरे से आबाद किया। इब्तिदा में इसका रकबा 96 किलोमीटर था। इनकी अफजाइश नस्ल का सिलसिला जारी रहा, हत्ता के 1 लाख आबादी हो गई तो उन्होंने बाबुल से निकलकर गिर्द के इलाकों में रिहाइश इख्तियार की और फिर ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलते चले गए। तौरात के अलावा तमाम तारीख आलम में नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद 4 बयान की गई है। उनमें याम या केनान तूफान में डूबकर मर गया था, जबकि बाकी तीनों के नाम साम, हाम और यासिफ बयान हुए हैं। उनमें साम को एशियाई, आम को अफ्रीका और यासिफ को यूरोप और अमेरिका का जद्द अमजद कहा जाता है। मगरिबी मुफक्किरीन भी इस अमर पर मुत्तफिक है कि उस वक्त दुनिया में मौजूद तमाम अक़वाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों की औलादें हैं। सामी अल नस्ल तमाम अफराद साम की औलाद से हैं। अफ्रीका के सियाह फाम मिस्र और बाज मशरिकी अक़वाम हाम की नस्ल से हैं, जबकि यासिफ की नस्ल के कुछ लोग यूरोप और अमेरिका और बाज बर्रे सगीर में आबाद हैं। उनमें से साम को ये एहसास हासिल है कि दुनिया में उतारे जाने के बाद तमाम अंबिया कराम उसकी नस्ल में से हैं। नाज़रीन, यासिफ के 10 बेटे थे जिनके नाम तुर्क, आदरीस, चीन, हम्बर, माजूज, मावी, यादान, तोबल, मस्क और तिरास थे। उनमें से तुर्क को तुर्किस्तान का जद्द अमजद कहा जाता है, जबकि इसके बेटे खल्ज को खलीजियों का मोर से आला करार दिया जाता है। इसी तरह चीन के बारे में भी मशहूर है कि तमाम चीनी अक़वाम उसी की नस्ल से हैं। तोबल और मस्क नाम के शहर अब भी रूस में मौजूद हैं। हम्बर के 3 बेटे थे जिनके नाम अश्कनास, रफ्त
और तजर्मा बताए गए हैं, जबकि यादान के 4 बेटों अलिया, तरसीस, कती और दुदानी के नाम से तारीख में महफूज है। साम के बच्चों की आदात 4 बयान की गई है। इनके बेटों के नाम एलाम, कहतान, असफर, आद, कप्ता, अरंगसद, नूद, किए, यूद, अरशद और राम बयान हुए हैं। उनमें से राम के 4 बेटे थे जिनके नाम ओस या ओस, जतर, हौल और हस थे। जंतर के बेटे का नाम समूद था। यही हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे और कौम आद के पैगंबर थे। ओस के 2 बेटे थे। उनमें से एक का नाम अद और दूसरे का नाम अबील था। इसी अबील के बेटे यसरब ने एक बस्ती आबाद की थी जो उसके नाम की मनासबत से यसरब मशहूर हो गई। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद इसका नाम मदीना मुनव्वरा रख दिया गया। साम के बेटों में से आराम के अलावा सिर्फ अरफस्कंद की औलाद का तस्करा तवारीख में मौजूद है। बाइबल के मुताबिक अरफस्कंद के 2 बेटे शालिख और केमोरस थे। बाज तज्जिया निगारों ने केमोरस और क्यूमरस को एक ही बताया है जो फारस का जद्दे अमजद था, लेकिन बाज इन्हें अलहदा गर्दानते हैं। क्यूमरस के 6 बेटे थे। इराक, फारस, यामिक, शाम, दूर और दमागान अपने अपने इलाकों और उनकी नस्लों के मोरिस से आला कहलाए। इनमें से सामिक के बेटे होशिंग को फारस के बादशाह का जद्दे अमजद कहा जाता है। अरफकसद के दूसरे बेटे शालिक को बाइबल सतह कहती है और उसके एक ही बेटे अबर या आबिर का तस्करा मिलता है। इस्लामी तारीख के मुताबिक ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम है। कौम आद के पैगंबर थे। हजरत सालेह के 2 बेटे थे। उनमें से एक का नाम फालिज या फलज था। उसे बालिग सरयानी भी कहते हैं। सरयानी जुबान में बालिग के माने तक़सीम करने वाले के हैं। बास रिवायात के मुताबिक उसने सबसे पहले जमीनों को औलादे आदम में तक़सीम करने की रस्म डाली थी। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जद्दे अमजद थे और उनके पड़पोते के पोते थे। नाज़रीन, सालेह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे यक्तान कसीर औलाद थे। उन्हें कहतान, याजान, यक्तून और यक्तीन भी कहा जाता है। इनके बेटों की तादाद 14 और बाज ने 12 बयान की है। ये अपने अपने कबीलों के सरबरा बने और इन्हीं के नाम से कबाइल शुरू हुए। यही अरब आरबा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हाम के 10 बेटे थे। उनके नाम बोया, फूत, हबश, कोश, अफरंज, सिंध, केनान, हरमस, मिस्र और हिंद थे। उनमें से हबश की औलाद ने हबशा आबाद किया। कूश के 6 बेटे थे जिनका नाम सवा, हवेलिया, सप्ता, आरामाद, सबकतिया और नमरूद थे। ये वही नमरूद है जिसे कश्ती नूह से उतरने वालों ने अपना पहला बादशाह तस्लीम किया, लेकिन उसका इस खानदान नमरूद से कोई ताल्लुक नहीं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में ईरान का शाही खानदान था। उनके जद्दे अमजद का नाम हू था और वो भी हाम की नस्ल से था। ताहम ये मालूम नहीं कि अरगू हाम के किस बेटे की औलाद थे। सिंध को सिंध का जद्दे अमजद कहा जाता है। उसके 2 बेटे तहत और मुल्तान थे। उसमें तहत ने सिंध का शहर ठट्टा और मुल्तान ने पंजाब का मशहूर तारीखी शहर मुल्तान आबाद किया। केनान के 9 बेटे थे। उनका नाम सेदाद, हथ, बेयूसी, अऊरी, जरजाशी, होमी, अर्की, लीनी और हमानी थे। बाज लोग केनान को शाम का जद्दे अमजद भी समझते हैं क्योंकि माजी में शाम को केनान भी कहा जाता था, लेकिन ये रिवायत मुस्तनद नहीं। इसी तरह मिस्र को मिस्रियों का जद्दे अमजद कहा जाता है। उसके बेटों के नाम बुदमी, एनाई, लियामी, उफूसी, फतरूसी, किस्कोजी और कफ्तूरी बयान किए जाते हैं। हाम के एक बेटे हिंद को हिंदुस्तान का मोरे से आला कहा जाता है। उसके 4 बेटे थे जिनका नाम होरिब, दक्कन, नहरवाल और बगन थे। बंग बंगालियों का और पूरब मशरकी हिंदुस्तान की दूसरी कौम का जद्दे अमजद था, लेकिन दक्कन और उसके 3 बेटे मरहट, कन्हड़ और तलंग दक्कन की मुख्तलिफ कौमों के मोरे से आला कहलाए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सकें हम पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।